नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके और उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट न हो। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैथ, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे जो आपके चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है, उसका सॉल्यूशन आज हम बड़े आराम से समझेंगे। यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप प्रत्येक लाइन बाय लाइन कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 10 अंकों की संख्या बनाने के लिए 0 से 9 तक सभी अंकों को एक बार प्रयोग करते हुए लिखिए। 0 को पहले आपको नहीं लिखना, सबसे पहले 0 नहीं लिखना। इसने कहा कि आपको अंक दे दिए 0 से लेके आपको 9 तक, टोटल अंक 10 दे दिए। तो आपको लिखना है कि 5 का सबसे बड़ा गुणनज क्या होना चाहिए। 5 का सबसे बड़ा गुणज और 10 अंक आपको दिए हो बनाने के लिए। पहले मैं 10 अंकों के लिए स्थान लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर चीज है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि 5 का गुणज, ध्यान से देखिए। तो 5 के गुणज के लिए हमारे पास लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। पहली कंडीशन तो हम इसकी पूरी करेंगे, ठीक है। अब हमें 0 या 5 में से यहाँ एक लिखना है। तो 0 5 दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं में से आपको एक संख्या लिखनी, चाहे 0 लिखिए चाहे 5 लिखिए, लेकिन हम कौन सी लिखें तो वो हमें पता लगेगा। इसने कहा सबसे बड़ा गुणज, तो मतलब हमें 5 का गुणज बनाना हो सबसे बड़ा। तो जिनमें से अगर बड़ा बनाना है तो आपको लास्ट में छोटी संख्या लिखनी होती है। तो आप क्या लिखेंगे, तो सर हम इसमें से 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो एक कंडीशन हमारी कंप्लीट कि 5 का ये गुणज आपका हो गया। 5 का गुणज आपका ये हो गया। और हम क्या करते हैं, अब आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। कितने बाकी बचे हुए अंकों का आपको प्रयोग करना है। अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा ही पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या आएगा आपका 9, उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 0। आपको आगे बात समझ में। अगर ये कहता कि 5 का सबसे छोटा गुणज बनाइए, क्या बनाइए, सबसे छोटा बनाइए, तो हम यहाँ पे 5 लिखते हुए। आपको आगे बात समझ में। तो सबसे बड़ा बनाना था तो हमें 5 का सबसे छोटा गुणज लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब ये कहता है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो वही अक्षर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके अंक हो गए। तो सबसे छोटी सम संख्या लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 से भाग जानी चाहिए, या फिर शॉर्टकट में याद रखिए लास्ट में क्या होना चाहिए आपका 0 2 4 6 8। हमें सिर्फ लास्ट अक्षर से मतलब है। एक बार पहले देखेंगे यहाँ क्या लिखे। इसने कहा सबसे छोटी सम संख्या, अगर 0 लिख देंगे तो भी सम संख्या बन जाएगी, 2 लिख देंगे तो भी सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी बनानी है। तो सबसे छोटी बनानी तो आखिर में जो अक्षर हम लिख सकते हो सबसे बड़ा अक्षर आएगा। भी आखिर में क्या आएगा, सबसे बड़ा अक्षर आता है छोटी संख्या जब हम लिखते हैं। तो हम देखिए हम लिख सकते हैं, सिर्फ ये अक्षर लिख सकते हैं ना, इसके अलावा तो नहीं लिख सकते। इसके अलावा हमने लिख दिया तो आपकी सम संख्या नहीं मिलेगी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा आपका 8, कितना है 8। चीजें क्लियर। अब आ जाओ कि सबसे छोटी संख्या बनाती हैं। तो सबसे पहले भी क्या आएगा आपका, सबसे छोटा आएगा। बची हुई संख्याओं में सबसे छोटा क्या है आपका 1, फिर आपका 0, क्योंकि 0 तो छोटी थी सबसे, तो उसको पहले नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इसने आपको बताया कि 0 को आप पहले नहीं लिख सकते। 1 0 आपका हो गया। फिर आपको क्या करना है, आपका 2 रह गया, फिर आपका 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर आपका 7, 8 आपका पहले आ चुका, तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या ये वाली रहेगी आपकी भी। चीजें क्लियर आपको। पहला क्वेश्चन क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भी। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। आपको दिया 10,30,285 को जब हम शब्दों में लिखते हैं ना, तो इसमें क्या है 14 अक्षर है भी।
लेकिन मेरे हिसाब से इसने गलत दिया है, 14 अक्षर से ज़्यादा अक्षर होंगे तो ध्यान से देखना भी। 10, 2 अक्षर हो गए इसमें, लाख में भी कितने हो गए 2, 30 में भी कितने, सॉरी 2 हैं 30 में भी, 1000 में भी कितने हैं 3, 2 में कितना है आपका 1, 100 में कितना है आपका 1 और 85 में कितने हैं आपके 3। इतने अक्षर हो गए शब्दों में। 2, 2 4, 2 6, 3 9, 10, 11, 3 14, 14 ये आपके हो गए, कोई बात नहीं भी। तो इसमें 14 अक्षर हैं। 7 अंकों की ऐसी संख्या का नाम लिखिए जिसमें अक्षरों की संख्या अधिकतम हो गई। वो संख्या लिखनी जिसमें अक्षरों की संख्या क्या हो आपकी, अधिकतम हो। 7 अक्षरों की आपकी होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भी, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो संख्या में 2 अंक आते हैं वो संख्या बार-बार लिख रहे हैं ना, देखिए ध्यान से एक बार इसको, कि ये आपने लिख दिया 22, ये आपने लिख दिया 23, दाई वाली संख्या लिख रहे हैं, यहाँ 113 या फिर 285, इस प्रकार की संख्या आपको दे रखी है। आपको सबसे पहले वो अक्षर ढूँढना है जिसमें सबसे ज़्यादा अक्षर आते हों भी, ठीक है? जैसे आपने लिख लिया 77 भी, क्या लिख लिया 77। आपने देखा कि 77 है, उसमें आपके 5 अक्षर आते हैं, सै, तै, है, तै, रै, 77। तो 5 अक्षर किसी और में भी आते होंगे, हो सकते हैं 51, ई, कै, या, वन। ठीक है, तो आपके इस प्रकार से आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा अक्षर किस में आते हैं, तो वो आप लिखेंगे। मेरे हिसाब से 77 में आते हैं। आप ज़रूर पढ़ के देखना है 1 से लेके 100 तक गिनती, कि किस में सबसे ज़्यादा अक्षर आते हैं। 77,77,000, यहाँ पे आपको 777, ये संख्या आपकी हो जाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा अंक, सॉरी, ये आपके अक्षर आएँगे। लिख के देखना है आपको, 77,000, 77,777, आप लिख के देखना। बाकी कोई संख्या है तो आप ज़रूर देखिए भी। 45 आपके 4 ही आएँगे, 46, 47, 48, 39, 39 है आपका, 39 क्या है? 39, हाँ, 39 में आपके क्या आते हैं? 39 में आपके 5 आते हैं भी। ये देखिए 39 में, तो आपका ये क्या ज बन जाएगा? 39,39,339, क्या है आपका? 39। चीज़ें क्लियर? और कोई अक्षर आपको मिलता है दाई में तो आप और कोई लिख सकते हैं। 18 है, 19 है, आप देखिए किस में आपके सबसे ज़्यादा अक्षर आते हैं, आप उसको आपको इसी प्रकार से लिखना है। चीज़ें क्लियर? चीज़ें क्लियर? आपको कोई डाउट तो नहीं हुआ? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, सेम आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, ये कहता है कि 11 से शायद इसने गिनती स्टार्ट की है, तो ये कहता है कि जब हम 11, 12, 13 लिखते हैं ना, देखिए 12, 13, तो इसका भी है और इसका भी है। दोनों के लास्ट अक्षर क्या है? सेम है। इसी प्रकार जब हम आगे जाते हैं, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, तो है आपका लास्ट में आता था। दोनों अक्षरों के जो लास्ट अक्षर है वो क्या है आपके? सेम है। तो ये कहता है कि जहाँ अलग आएँगे आपको अलग लाने के लिए कहाँ तक गिनना पड़ेगा? तो हमें गिनना पड़ेगा 18, कई इसको 18 लिखते, कोई बात नहीं, 18 और आपका 19, क्या है? 19 है आपका, कितना है? 19। तो ये देखिए आपका कि इसमें कोई अक्षर इससे मैच नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वही संख्या जहाँ 2-2 अक्षर अलग-अलग होंगे। इसके बाद जाना, एक बार इन दोनों को छोड़ दें, 18, 19, उसके बाद देखिए हर एक संख्या के लास्ट में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 लास्ट आता जा रहा है। और आपको अगली संख्या, पहली संख्या तो ये हो गई, 11 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरी संख्या आपको कौन सी मिलेगी? तो दूसरी संख्या आपको मिलेगी 50, 51, क्या आएगा? 50 और 51, देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो गया? 50, इसके लास्ट में क्या है? सै है, और ये आपका 51, इसके लास्ट में न है। कोई भी अक्षर सेम नहीं है। पहली संख्या 18, 19 और दूसरी संख्या 50, 51, हो सकता है आपसे दूसरी संख्या पूछ ले भी। ठीक है। हाँ, इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन रह गया अभी, सॉरी 2 या 3 क्वेश्चन रह गए, ये मैं आगे वाले पे बढ़ गया, चलो इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं अभी।
कुछ बच्चों के कमेंट भी आए सर बीच में क्वेश्चन आपका रह गया अभी। यहाँ से तीसरा भी, 9 अंकों की ऐसी संख्या आपको लिखनी है कि जिसके 2 अंकों को परस्पर बदलने पर एक बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए भी। आपको 9 अंकों की एक ऐसी संख्या लिख दीजिए जिसके अंक यदि आप 2 बदल दो ना तो वो संख्या बड़ी संख्या बन जाए भी। तो इसका मतलब आपको 9 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखनी है और कुछ नहीं करना भी। ठीक है? कितनी लिखनी है? 9 अंकों की आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये संख्या आपकी 9 अंकों की होगी। इसमें आप किन्हीं 2 अंकों को बदल दीजिए, संख्या क्या हो जाएगी आपकी? बड़ी से बड़ी सॉरी पहले वाली संख्या से बड़ी हो जाएगी। किन्हीं भी आप 2 अंकों को बदल के देख लीजिए अभी। 2 अंकों के स्थान की इसको इसकी जगह लगा के देख लीजिए, इसको इसकी जगह लगा के देख लीजिए, तो आपकी क्या हो जाएगी कि बड़ी से ये संख्या बड़ी हो जाएगी इस संख्या से। तो ये आपकी क्या होगी 9 अंकों की एक ही संख्या होगी भी। ये एक ऐसी संख्या है, आप किन्हीं भी 2 अंकों को बदलिए, आपको जो अगली वाली संख्या आएगी, वो इस संख्या से बड़ी संख्या आएगी भी। और आप खुद से ट्राई करके देख लेना किसी भी 2 अंकों को बदल के भी, तो ऐसी एक ही संख्या बनेगी भी। आपको आ गई बात समझ में? अब देखिए भी। ये क्वेश्चन आ गया ना समझ में आपको कि ये संख्या बनेगी, इसके किन्हीं भी 2 अक्षरों को बदल लीजिए, आगे वाली जो संख्या आएगी वो इस संख्या से बड़ी आएगी। बदलना मतलब कि 4 की जगह आपने 6 लिख दिया, 6 की जगह 4 लिख दिया, आप देख लेना इससे बड़ी संख्या आपकी बन जाएगी। आपको आ रही बात समझ में? संख्या में आपको 10 अंकों को इस प्रकार काटिए कि शेष संख्या संभवतः बड़ी से बड़ी हो। आपको 20 अंकों की एक संख्या दी हुई है और आपको क्या करना 10 अंक काटने हैं। ठीक है? और आपको बची हुई संख्या बड़ी से बड़ी बनना चाहिए भी। तो हम देखते हैं कि हमारा जो बड़े से बड़ा अंक है वो आता है क्या स्टार्टिंग में? पहले नंबर पर क्या बड़े से बड़ा अंक आ सकता है? तो आपकी संख्या बड़ी से बड़ी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि यदि हम शुरुआती ये काटते चलें 1, 2, 3, 4 ये 5 पहले नंबर पे आ गया। कोई दिक्कत नहीं। क्या हम फिर से काटें इसको कि आपका 5 दोबारा से दूसरे नंबर पे आ जाए, तो हमने कितने काट दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काट दिए, तो हमें 2 और काटने हैं अभी। तो 1 और 2 हमने काट दिए, तो अब ये जो संख्या बची है ना, तो ये आपकी क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या है 10 अंकों को काटने के बाद बनी। अब ये संख्या आपकी हो जाएगी क्या 5 ठीक है, आपको क्या करना लगातार ही 10 अंक काटने हैं अभी। क्या है? लगातार ही आपको 10 अंक काटने और आगे ये देखना कि 5-5 आया या फिर नहीं आया अभी। ठीक है? बड़े से बड़ा अंक आता है उसको छोड़ते चलिए और बाकियों को काटते चलिए अभी। तो ये आपकी संख्या क्या बन जाएगी 5, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी संख्या बन जाएगी बड़े से बड़ी 10 अंकों को जब आप काट देंगे तो। मैंने आपको दिखाया भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी। अब आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। ये वाला क्वेश्चन जिसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है बच्चों को, शायद आप स्किप करके इस क्वेश्चन पे अब तक पहुँच भी चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ और ध्यान से देखना भी इस क्वेश्चन को आप। मुझे पता हो सकता है कि आप स्किप करके शायद इस क्वेश्चन पे पहुँच गए होंगे। पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को तो क्वेश्चन का भी नहीं पता। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है अभी। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आपने कितने अंक लिखे भी?
आप कहेंगे आप में से कइयों का जवाब होगा सर हमने 10 अंक लिखे, लेकिन बेटा ध्यान रखना आपने 10 संख्याएँ लिखी है, अंक तो आपने कितने लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 अंक ये रहा 10 और 1 अंक ये रहा आपका 11। क्लियर है चीज़? 10वां अंक क्या है? 1 है और 11वां अंक क्या है? आपका 0 है। उसी प्रकार जब आप 11 लिख देंगे ना, तो 12वां अंक क्या होगा आपका कि 12वां अंक सर 1 है और 13वां अंक भी आपका 1 है। आपको आ गई समझ में? और 14वां अंक कितना होगा? 14वां अंक भी 1 है और 15वां अंक कितना है? 2 है। तो इस प्रकार से आपको अंक बता रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको बताना इस लाइन में, ये लाइन लगती चली जाएगी, आपको हज़ारवाँ अंक बताना। कौन-सा बताना है? हज़ारवाँ अंक आपको बताना है। आपको आ गई बात समझ में कि आपसे पूछा क्या गया है? तो आपको इस प्रकार अंकों की संख्या आप कहेंगे सर क्या हम लगातार अंक लिखते चलेंगे और हम उसको देखेंगे कि क्या अंक है? तो ध्यान से अब देखो भी इसको। रफ कर दूँ अब क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो हम देखते हैं हज़ारवाँ अंक हमें किस प्रकार से निकालना है। तो सबसे पहले आपको दिखाना कि 1 अंक के लिए आपको कितनी संख्याएँ लिखनी पड़ेंगी भी। तो आप कहेंगे सर 1 अंक के लिए हमें 1 से लेके 9 तक क्या है? 1 से लेके हमें 9 तक कितनी संख्याएँ लिखनी पड़ेंगी? 9 संख्याएँ आपको लिखनी पड़ेंगी। 9 संख्याओं में आपके 9 अंक आ गए भी। ठीक है? फिर 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ हैं? 2 अंकों वाली संख्याएँ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 100 माइनस अगर 2 अंकों वाली संख्याएँ निकाल रहे ना आप तो 3 अंकों वाली संख्या माइनस 2 अंकों की पहली संख्या, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 90। 2 अंकों वाली संख्या कितनी आपकी? 90 हो गई। तो आपने अंक कितने लिख दिए? एक संख्या में 2 अंक होंगे, तो 90 संख्याओं में आपके कितने अंक हो जाएँगे? 180। कितने हो जाएँगे? 180 अंक आपके हो जाएँगे। इतनी बात समझ में आई आपको? फिर आपको देखो 3 अंकों वाली संख्याएँ भी 3 अंकों वाली की संख्या कैसे लिखेंगे आप? 1000 माइनस 100। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको 3 अंकों वाली संख्या कितनी आ गई आपकी? 900। कितनी आ गई? 900। एक संख्या में 3 अंक होंगे तो कितने अंक हो जाएँगे? आप कहेंगे सर 2700 अंक आपके हो जाएँगे। कितने अंक हो जाएँगे? 2700। आपको चीज़ें क्लियर यहाँ से? फिर 4 अंकों वाली संख्याएँ अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे कि आप 5 अंकों वाली संख्याओं में से भी 5 अंकों वाली संख्याओं में से क्या कर देंगे आप कि ये 3 अंकों वाली संख्या ना पहली आपको ये माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आप 4 अंकों वाली संख्याएँ कितनी आएँगी भी? 9000 कितनी आएँगी? 9000 आपकी आएँगी। यहाँ से आपको कोई डाउट हो तो बताओ भी? उसी प्रकार 5 अंकों वाली संख्याएँ आपकी कितनी आ जाएँगी? 90,000 आपकी आ जाएँगी। कितनी आ जाएँगी? 90,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपकी कितनी है? 4 अंक वाली, ये 3 अंक वाली, ये 2 अंक वाली और ये आपकी 5 अंक वाली। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इसी प्रकार से आपको क्या करना 10,000 माइनस करना है 1 लाख में से। पहले आपको मैं संख्याएँ निकालना सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए भी। इसमें कितने अंक आएँगे? इसमें अंक आएँगे आपकी संख्याएँ कितनी आ गई 90,000 आ गई। अंक कितने आएँगे उसको आप उसी से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आप संख्याएँ निकाल सकते हैं कि 4 अंक वाले कितनी संख्याएँ, 3 अंक वाले कितनी संख्याएँ, 2 अंक वाले कितनी संख्याएँ। तो क्या आप ऐसे संख्याएँ निकाल सकते हैं और अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए भी कि 2 अंक वाली आपकी 90 है, 3 अंक वाली आपकी 900 संख्याएँ हैं। ठीक है, 4 अंक वाली आपकी कितनी है? 9000 हैं और आपकी 5 अंक वाली कितनी है? आपकी 90,000 है। आपको यहाँ से आपको क्लियर हुई बातें?
ठीक है? और 6 अंक वाली आपकी इससे भी ज़्यादा आ जाएँगी। इसी प्रकार से रेशियो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से देखिए भी आपका क्वेश्चन क्या बनता है। आपको बताना हज़ारवाँ अंक, क्या बताना है आपको? हज़ारवाँ अंक। क्या बताना है? हज़ारवाँ अंक। तो सबसे पहले देखिए आपने 1 से 9 तक लिखी, तो आपने कितने अंक लिख लिए? आप कहेंगे सर हमने 1 से 9 तक संख्या लिखी, तो हमने 9 अंक लिख लिए। चीज़ें क्लियर? जब आपने 2 अंकों वाली सारी संख्याएँ लिख दी, 90 लिख दी, तब आपने कितने अंक लिखे? 90 दूनी 180, और आपने 9 पहले लिखे थे, तो मतलब 90 तक जो गिनती होगी उसमें आपने कितने अंक लिख दिए? 189। यहाँ से मैं इसका कलर अलग कर लेता हूँ कि यहाँ से हमने कितने लिख दिए कि जब हमने 1 से लेके 1 से लेके 90 तक हमने काउंटिंग लिख दी, तो कितने अंक लिख दिए कि 90 तक तो कितने हो गए आपके? सॉरी 99 तक 2 अंकों वाली संख्याएँ, तो 180 और 9 189 लिख दिए। कितने लिख दिए? 189। हमें चाहिए 1000 और। हमें कितने चाहिए? 1000 और नहीं, 1000 चाहिए, तो कितने अंकों की और आवश्यकता है अभी? तो आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं कि आप क्या करेंगे, 1000 माइनस 189, ये आएँगे आपके 811। कितने आएँगे? 811। क्या 811 2700 से पार तो नहीं जाएगा? 2700 से ज़्यादा होता तो हम 4 अंकों वाली संख्याओं में आ जाते थे। कितनी हमें 4 अंकों की संख्या लिखनी पड़ेगी, लेकिन हमारा क्या है 2700, ये मतलब कि वो संख्या 3 अंकों वाली संख्याओं में कोई न कोई अंक आपका हज़ारवाँ होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही देखने को मिलेगा, बाकी मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था। चलो एक बार मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि टाइम लग रहा आगे वाले की मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखवा दूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझना ज़रूरी है अभी। ये देखिए भी, 1 अंक वाली संख्याएँ कितनी? 1 अंक वाली 9 संख्याएँ हैं आपकी, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। 2 अंक वाली कितनी आई आपकी? 90 आई। कहाँ तक आपकी? 10 से लेके 99 तक, मतलब जब तक आपने 99 तक संख्या लिख दी, 1 से लेके 99 तक, तो आपने कितने अक्षर लिख दिए? सर हमने 180 प्लस में 9। ये आपकी 90 संख्याएँ थी, तो 90 दूनी 180, एक संख्या में 2 अंक और आपका एक संख्या में 9 अंक, तो हमने कितने अंक लिख दिए? 189 अंक हमने लिख दिए। अब हमें कितने और लिखने हैं? तो हमें ये भी पता है कि 3 अंक वाली जो संख्याएँ हैं वो आपकी कितनी है? 900, और उसमें अंक कितने आएँगे? 2700। इसमें कितने आएँगे? 180, इसमें आपके 9 अंक हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए आपको अंक कितने और लिखने हैं अभी? 1000 अंक था ना, 1000वाँ अंक, तो आपको क्या करना है? निकालना है। आपको कितने अंक लिखने हैं? 1000 माइनस 189, तो ये आएगा आपको 811। अब आप देखिए, क्या 811 2700 से कम है ना? इसी के बीच में आएगा। कितना आएगा? इसी के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, वो संख्या निकालने के लिए कि 3 अंकों की कितनी संख्याएँ हमें निकलनी पड़ेगी आपका 811 निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे? 811 भाग में 3, ठीक है? चाहे आपको इस प्रकार का भाग देके देख लेना भी। 811 भाग में 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 जीरो, जीरो, और आपका शेष बच जाएगा यहाँ पे 1। कई बच्चे कहीं करके दिखा दीजिए। ये देखिए भी, यहाँ पे आपका 0, तो ये शेष आपका कितना बच गया? 1 बच गया। कितना बच गया? 1, 270, तो ये आपका भाग हो जाएगा। तो आपको क्या है कि 270 संख्याएँ पूरी-पूरी लिखनी है, और उसके बाद 1 अंक और आपका बच जाएगा। तो आपने टोटल कितनी संख्याएँ लिख दी? 99 संख्या तो यहाँ पे लिख दी भी। 99 संख्याएँ आपने यहाँ पे लिख दी, और 270 संख्याएँ और आपने लिख दी। 0, सॉरी 9 का 9, 9 और 7 16, और 2 और 1 3, 369 कितनी संख्याएँ? 369 संख्याएँ आप लिख चुके हैं अभी। कितनी संख्याएँ लिख चुके हैं? 369 आप लिख चुके हैं। ठीक है? और आपका एक अक्षर और अभी बाकी है अभी।
क्योंकि 270 में एक बाकी है ना, तो एक कौन से में आएगा भी? एक आएगा 370 में, और आपका पहला अंक क्या होगा? 3 होगा। पहला अंक क्या होगा आपका? 3 होगा। पहला अंक क्या होगा? 3 होगा। यहाँ से आपने सोचा कितनी संख्याएँ आपने लिख ली? आपने 1 अंक वाली 9 लिख ली, 2 अंक वाली आपने सारी लिख ली, 3 अंक वाली आपको ये देखना कि आपकी संख्या कहाँ आ रही है। तो आप ये देखेंगे कि 3 अंक वाली आपने 270 पूरी लिख ली, उसके बाद 1 अक्षर और बच गया आपका, 1 अक्षर और बच गया, मतलब वो अगली संख्या होगी 370, और पहला अंक क्या होगा उसका? 3 होगा। एक ही अक्षर तो हमें लेना उसके बाद अगली संख्या में, तो क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। ये आपको हज़ारवाँ अंक होगा। उसके बाद आपको पूछ ले कि आपको 1500वाँ कौन-सा अंक होगा, 2000 वाला कौन-सा होगा, तो आपको देखना सभी अंकों को जोड़ के क्या वो संख्या बीच में आ रही है या फिर नहीं आ रही भी। ठीक है? जैसे आपसे पूछ ले कि 3500वाँ अंक बताइए भी, कि 3500वाँ जो अंक है ना, वो क्या होगा भी? तो आप देखेंगे कि आपने संख्याएँ लिखी, 9 तक तो 9 अंक आ गए, ठीक है? और उसके बाद आपके कितने आ गए? उसमें आपकी 90 संख्याएँ आई थी, तो कितने अंक आ गए आपके? 180, और यहाँ तक 9, ये 2 अंक थे। 3 अंकों की आपकी कितनी हो गई? 2700। कितने आ गए? 2700। जब आपने, और संख्या कहाँ तक लिख ली आपने? संख्या लिख ली आपने, यहाँ लिखते चलो 999 तक। कितने? 999 तक, 990 और 9, 999 तक लिख ली। अंक आपके इतने हो गए। तो टोटल अंक कितने लिख लिए आपने? 180 और 9। 9 का 9, 8 का 8, 7 और 1 8 और 2, 2 8 8 9, आपने इतने अंक लिख लिए। अब देखिए 2 8 8 9, इससे तो ज़्यादा हो गए ना 2700 से, तो इसका मतलब क्या है कि 2 8 8 9, इससे आगे आप निकल गए। अब कौन सी संख्या में आ गए? आपके 4 अंकों वाली संख्या में आ गए। कितने आ गए? 4 अंकों वाली संख्याओं में आप आ गए। तो आपको क्या करना है कि 3500 में से क्या करना है आपको? 3500 में से आपको क्या करना है? 2889 आपको घटाना है। 2889 घटाना, जिसमें आप एंट्री कर जाओ ना, जिस वर्ग में आपको देखना, जोड़ते हुए चलना है कि कितने अक्षर आपके हो गए। जिस जिस भी कैटेगरी में 2 अंकों वाले में आपका अक्षर आता है, 3 अंकों वाली में, तो जो आपको पहले जितने अंक लिखे उसमें से घटा देंगे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 14 में से 8 गया 6, आपका 611 हो गया। कितना आ गया? 611। आपको 4 से भाग देना है। क्या करना आपको? 4 से भाग देना है। 4 4 एकम 4 आपका। कितने बच गए यहाँ पे? 2। 4 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 1 बच गया आपका। 4 दूनी आपका 8, 4 दूनी 8। कितना शेष बच गया आपका? 3 शेष बच गया। कितना शेष बच गया? 3 शेष बच गया। आपने 4 अक्षरों वाली 152 संख्याएँ आपने लिख दी। कितनी लिख दी? 152। तो आपको क्या करना है कि जितनी संख्याएँ आपने लिखी थी, इसमें 152 और जोड़ना है अभी। कितना जोड़ना है? 152। तो 9 और 2 आपका 11, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 1 10 और 1 आपका 11। तो 1151 आप, जब 1151 में कितने अंक हो गए? 3 अंक आपको और जुड़ते हैं इसके आगे। तो संख्या अगली कौन-सी आएगी? 1152। तो तीसरा अंक कौन-सा हुआ? 3 की ज़रूरत थी ना, 5, तो वो आपका होगा 5। आपको चीज़ें क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके 7th क्लास में भी, 7th क्लास की बता रहा हूँ, बहुत आपका ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है? जो आपको इस प्रकार से करना है। किस संख्या में 10 लाखवाँ अंक आएगा? तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। वो संख्या मैं आपको बता देता हूँ और आपको तरीका आज़माना है। न समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बता देना भी। वो संख्या आपकी होगी, यहाँ पे लिख लो भी। दिख रहा है आपको यहाँ पे बोर्ड पे? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है अभी? ये आएगा 1,85,185 वो संख्या है जिसमें आपका ये
10 लाखवाँ अंक आएगा भी। अब ये देखिए 5 अंक को 5000वीं बार कब लिखा होगा अभी? मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन भी। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, ये आपका काउंटिंग का क्वेश्चन है कि आपने अंक 5 को 5000वीं बार कब लिखा होगा कि जब आप में पा जो आपका 5 है ना, वो 5000 बार आ चुका होगा, तो वो संख्या कौन-सी होगी भी? वो होगी आपकी 13,995 में भी। ये जो 5 आपने लिखा ना, जब आप काउंटिंग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस प्रकार से क्या है आपको 5 आया है 5000वीं बार इस संख्या में, ये बात आप याद रखना भी। ये आपको डायरेक्ट तीनों क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही आपको याद रखने हैं भी। चीज़ें क्लियर आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते भी। आगे आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बट बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, तो ये आपके आराम से हो जाएँगे भी। तो चलिए भी। चलो फिर मैं आपको ये क्वेश्चन है ना, जो अगला पार्ट है आपका उसमें करवा दूंगा। आज के लिए आप इतना कर लो, आपको पता लग जाएगा। अगर वो समझ में नहीं आया होगा ना, तो मैं आपको अगले पार्ट में वो क्वेश्चन अलग से फिर एक बार दोबारा समझा दूंगा। और प्लेलिस्ट से आपको समझना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट करते हैं, तो मैं सिर्फ स्पेशल उस क्वेश्चन को एक पार्ट में समझाता हूँ। और जब मैंने वो क्वेश्चन समझा था ना किसी एक्सरसाइज में, प्लेलिस्ट में ही उसके नीचे एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि आप प्लेलिस्ट से पढ़ते हुए आए, तो जो डाउट है वो आपके भी सोल्व होते आए। तो आपको आगे बात समझ में, प्लेलिस्ट से आपको हमेशा पढ़ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, इसको एक्सरसाइज को हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।